ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय आशा दीदी हैं। तो दीदी आज 18 जनवरी है और हमें ये भी पता है कि आपने ब्रह्मा बाबा की पालना भी ली है और आज का वो दिवस है और बाबा ने तपस्या की और सदा ही हमें खिंचाया है। तो दीदी आप बचपन से ही ब्रह्मा बाबा की पालना में पले, तो पहले तो हम यही चाहेंगे कि बाबा के जो साथ आप रहे और आपका विशेष बाबा ने आपको क्या बात ऐसी बताई या ब्रह्मा बाबा की बात आपको कौन सी ऐसी बहुत अच्छी लगी जो आपने सदा ही अपने जीवन में उसको अपनाया है। ओम शांति। हमारा परम सौभाग्य है जो सृष्टि के अधिष्ठाता, नए विश्व रचयिता और उनके माध्यम ब्रह्मा बाबा से बाल्यकाल से पालना मिली और बाबा ने पहली मुलाकात में, जब मैं प्रथम बार मधुबन गई हूँ 1959 में, जब बाबा छोटे से मकान में थे। अब तो वो मकान भी बड़ा हो गया है, रेनोवेट हो गया, पॉलिश्ड हो गया है। उस समय का मकान बड़ा प्यारा अभी भी याद आता है। हमारे पास कुर्सियां भी नहीं थी। तो पहली मुलाकात में धरती पर हॉल में बैठे थे बाबा, मम्मा और कानपुर की पार्टी गई थी और हम कानपुर से ही ज्ञान लिया, तो कानपुर की पार्टी में गए थे अपने माता पिता के साथ। तो रास्ते भर टीचर ने पक्का कराया था कि देखो बाबा पूछेगा कि पहले कभी मिले हो। उन दिनों 4-5 प्रश्न बाबा पक्के कराते थे। माताओं को पूछते थे कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, और हम लोग जैसे छोटे बच्चे या दूसरे, तुम पहले कभी मिले हो, बड़ों को भी पूछते थे बाबा। तो तुमको जवाब ये देना है, टीचर ने पक्का कराया, जवाब ये देना है, जी बाबा मिले हैं 5000 साल पहले। तो मुझे विविडली पूरा याद है, सब मिल रहे थे, बाबा बहुत प्यार से एक एक को दृष्टि देते, ईश्वरीय सुख का अनुभव करा रहे थे। तो जब मेरा टर्न आया, बाबा ने पूछा, बच्ची तुम पहले कभी मिली हो? बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी ज़बरदस्त थी और मैं तो बच्ची थी, कोई 10 साल की थी, तो इतना तो अनुभव 5000 साल का तो था ही नहीं। तो बाबा को देखते मैंने कहा, नहीं बाबा मैं पहली बार मिल रही हूँ। तो शायद टीचर की वाइब्रेशन आई मुझको या उनकी नज़र पड़ी, तो मुझे तुरंत याद आ गया, नहीं टीचर ने कहा था बाबा पूछेगा तो आपको ये जवाब देना है। तो मैंने कहा नहीं बाबा 5000 साल पहले मिली हूँ। तो बाबा ने मुझ छोटी बच्ची को अपने गले लगाया, मेरी पीठ थपथपाई और कहा, ये बच्ची ने सबक अच्छा याद किया। इस चीज ने मुझे अंडरलाइन करा दिया कि बाबा का जो सबक है उसको पक्का ही याद रखना है। बाबा ने कहा। दूसरा, बाबा ने उसी मुलाकात में अलग टाइम पर, बाबा परिवारों से अलग अलग मिलते थे, अलग से परिवार से मिल रहे थे। माता पिता थे, मैं थी, बाबा थे। हम चारों एक ही चारपाई पर बाहर बैठे थे, गर्मी के दिन थे। उन दिनों वो फ्लोर भी सीमेंटेड नहीं था, मट्टी मट्टी वाला था। शाम को पानी छिड़क करके मट्टी को, और एक ही चारपाई पर आप सोचो, बाबा, पिताजी, माँ और मैं। बाबा
हर आत्मा की जो भविष्य की उसकी है उसको जानता है। जिन दिनों में हम ज्ञान में आए उन दिनों कुमारियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, और मेरे से पहले कई ऐसी थीं जो पढ़ी नहीं थीं, परंतु बाबा ने जरूर कुछ तो देखा समझा होगा। फादर को कहा कि बच्ची को पढ़ाना है और इसको इंग्लिश पढ़ानी है, इसको मैं विदेश भेजूंगा। कब कहा? जब एक सेंटर भी नहीं होता था, एक व्यक्ति भी विदेश में स्टूडेंट नहीं था, तब बाबा ने कहा। बाबा की ये बात मेरे को बाद में, बहुत बाद में समझ में आई, लेकिन मैंने इस बाबा की श्रीमत को पक्का करके रखा। बाबा पत्रों में भी पिताजी को लिखते थे, आशा बेटी को लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ानी है, सदा लिखते थे। और भी समय पर समय मुलाकातें हुई। ये दो हमारी पहली मुलाकात की यादें हैं जो मेरे को सदा याद रहती है। तो दीदी, जैसे आपने ब्रह्मा बाबा की पालना ली, तो नेचुरल है आपको ब्रह्मा बाबा के समय पर तो खींच होती थी, सभी को होती थी। जब अव्यक्त पाठ चला तो आपके अंदर वो शक्ति, वो प्यार जो ब्रह्मा बाबा के टाइम पे मिलता था, वैसा ही और ज़्यादा आकर्षण रहा, या उसमें कुछ और भी अलग चीज़ थी जब अव्यक्त पाठ आया? अव्यक्त रूप की पालना का कहो या मुलाकात कहो, जो फर्स्ट मुलाकात हुई है, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि साकार चला जाएगा, मम्मा नहीं होगी। हम लोग को ये था कि हम अंत तक इकट्ठे रहेंगे, मम्मा बाबा जाएंगे भी ख्याल ही नहीं उठ सकता था, अंत तक हमने इकट्ठे रहना है। तो बाबा की जो पालना है अव्यक्त रूप की, उसका प्रथम अनुभव 1969 में 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए। 69 में कुमारियों की ट्रेनिंग शुरू हुई, जो कन्याएं कॉलेज जाती थीं, पढ़ रही थीं, उन कुमारियों की, जिसमें हमारा ग्रुप नंबर 1 था। हमसे पहले एक हुई थी 2 महीने की, लेकिन वो उन कन्याओं की थी जो ऑलरेडी सेंटर पर रहती थी, लेकिन जो घरों में रहती थी और पढ़ती थी, उसमें हमारा ग्रुप था। तो बाबा से जब मैं मिली हूँ, पहली मुलाकात, बाबा की दृष्टि में स्नेह भी था, शक्ति भी थी, अपनापन भी था, और साकार रूप से बाबा ने जो अंत में, लास्ट में मेरे को वरदान दिया था, उसकी कंटिन्यूएशन भी थी। ये 4 चीजें मुझे महसूस हुई। बाबा ने साकार रूप में कहा था, लास्ट मुलाकात 68 मई में होती है। हर साल हम मधुबन जाते थे, तो 68 में मुलाकात में बाबा ने लास्ट, उसके बाद में साकार से नहीं मिली। बाबा ने कहा, बच्ची सदा याद रखना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। इसकी हिस्ट्री है, एपिसोड है, परंतु जब अव्यक्त से मैं मिली हूं तो बाबा ने वही वरदान की कंटिन्यूटी दी। बाबा ने कहा, बच्चे तेरे को, अनेकों को आप समान बनाना है। तो वो साकार और अव्यक्त एक है, ये बाबा ने अनुभव कराया। नहीं तो अव्यक्त
लेकिन साकार और अव्यक्त एक है। मुझे बाबा कई बार स्वप्न में, कई बार अमृत वेले में मुझे साकार रूप की, फरिश्ता स्वरूप के दिखाई भी देते, नजर भी आते थे। कई बार आत्मा में कुछ बातों का द्वंद्व होता था, वो द्वंद्व भी बाबा समाधान करते थे। तो बाबा की जो अव्यक्त रूप की पालना है, उसका अनुभव करने के लिए केवल आत्मा पात्र रूप चाहिए, ऐसा मैंने अनुभव किया। तो दीदी, जो आपने लास्ट कहा कि वो पात्र रूप चाहिए, तो अभी जो हम सब बच्चे हैं, अभी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि होते हुए अपने आंखों से नहीं देखा। तो अभी जो भाई बहनें हैं, उनके मन में आता है कि चलो हमने साकार को नहीं देखा, अव्यक्त पालना हमें ऐसे पदरामणि के रूप में हमने नहीं देखी, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि हमने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ नहीं किया जो हम इस चीज़ को नहीं देख पाए। चलो साकार नहीं सही, लेकिन अव्यक्त तो देख लेते। इसमें हमें निराश और उदास नहीं होना चाहिए। देखिए, बाबा आज भी अव्यक्त रूप से पालना कर रहे हैं। ठीक है, आपने साकार नहीं देखा, आपने अव्यक्त रूप से पधरामणि नहीं देखी, आज भी बाबा की जब पधरामणि होती है, गुलजार दादी बैठती है और फिर बाबा का आना होता है, जो आत्माएं उस भावना और श्रद्धा से उस वीडियो को देखती हैं और उनसे दृष्टि लेती हैं, उनको अभी भी वो अनुभव होता है। मुझे खुद होता है, कई बार करंट का अनुभव होता है, बाबा की दृष्टि पड़ रही है और करंट। तो इसमें मैंने जो कहा, पात्र चाहिए, आपकी भावना चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वो चीज आपको अनुभव कराएगी। और यदि आप पात्र को उल्टा करके रखेंगे, उल्टा करके रखना अर्थात मेरे को अनुभव नहीं हुआ, हमने तो देखा नहीं, हमने ये नहीं किया, ये अपने पात्र को उल्टा करना है। इसलिए हमें अपने पात्र को उल्टा नहीं करना है। बाबा आज भी अमृत वेले, अगर हम उस श्रद्धा भावना से बैठे हैं, अमृत वेले आपको बाबा उठाएगा। कई बार ऐसा भी अनुभव करती हूँ कि कहीं जाना है परंतु विश्राम में चले गए, बाबा उठा रहा है, बाबा उठा रहा है। ये क्या है? क्या है? बच्चे अपने कर्तव्य से विमूढ़ नहीं हो जाए, उठा रहा है। वो तो हर पल पालना कर रहा है, हर पल। लेकिन उसको खींचना, उसको लेना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मैं पूछती हूँ जो ये कहते हैं कि हमने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, मैं उनसे ही पूछती हूँ, क्या आपने वो सब अनुभव जो दादियों के हैं, दीदियों के हैं, किताबों में लिपिबद्ध हैं, क्या आपने पढ़े हैं? बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है? सिर्फ ये कहना कि हमें उपलब्ध नहीं, चलो नहीं था, अब ये पढ़ करके अनुभव कर लो, ये हमारा काम है। बहुत सुंदर दीदी। और मुझे लगता है जो भाई बहनें इसको सुन रहे हैं, आपके जो 2-3 प्रश्न आए थे वो भी साथ साथ दीदी ने इस अनुभव में हमें बताए। दीदी, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन क्योंकि हम साकार में तो नहीं थे, लेकिन जब अव्यक्त में थे तो मैंने खुद बाप दादा के मुख से 3 बार आपके लिए सुना। आशा बच्ची था या नहीं, लेकिन आशा ज़रूर नाम था। तो दीदी, जब बाबा ने ऐसा आपको कहा, अव्यक्त बाबा ने, तो आपका क्या उस टाइम का वो क्या फीलिंग थी? कि क्योंकि खुद बाप दादा ने आपका मंच से नाम लिया, और वो ऐसे नहीं लिया, वो हमें पता था कि कोई प्रोग्राम हुआ था, कुछ मेला लगा था, जिसके बाद बाबा ने आपको बहुत शाबाशी दी और सभा के बीच में कहा। तो क्या फीलिंग थी?
ये अपनी खुशकिस्मती है, 2 बार बाबा ने प्राइज भी दिया है, और वो हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई और मैं दोनों, क्योंकि ऑफिस में थे तो वीआईपी सेवा थी, एक ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड उस पर, और एक बार बाबा की स्टैंप निकली थी, तो स्टैंप निकली थी तो वो बाबा को बहुत अच्छे, तो बाबा ने हमें प्राइज भी दिया था, सभा के बीच में दिया था। और ये भी किस्मत की बात है। तो ये चीज़ें एनकरेज तो करती हैं। और बाबा, मैं आज सोचती हूँ, उस समय तो मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं सोचती हूँ साकार रूप में तो हम छोटे थे, इतने सर्विसेबल नहीं थे, गीत कविताएं गाते थे, लेकिन अगर अव्यक्त रूप से बाप दादा इतनी सारी सभा के बीच में नाम लेता है तो अपना ही बाबा का प्यार भरा आशीर्वाद है, जिसको मैं समा करके रखूं। खुशी भी होती है और वो भी है कि बाबा ने ये दिया तो इसको मुझे समा के रख। क्योंकि दीदी हमको तो पता नहीं होता था, पर हम जब बाप दादा के मुख से सुनते थे तो डेफिनेटली अटेंशन जरूर जाता था कि बाबा ने कुछ तो ऐसे किया होगा जो बाबा ने आप सब महारथियों का नाम लिया होगा। तो दीदी बहुत ये भी देखा है कि शुरू से ही अव्यक्त पार्ट में आपका पार्ट बाबा से सम्मुख स्टेज पे मिलने का भी रहा, चाहे वो किसी भी कारण से हो, बाबा से टोली लेने की, दृष्टि लेने की। तो दीदी कभी ऐसा, उसका भी कुछ अलग ही अनुभव होता है। एक तो नीचे बैठते हैं, पदरामणि होती है, देखते हैं, लेकिन जब आपको खास बाबा ऊपर बुलाते हैं या आपको बड़े ऊपर बुलाते हैं, और तब बाप दादा ने आपको टोली भी दी है अपने हाथों से। और हमने ये भी देखा है कि बड़े दादी बैठे थे और बड़े दादी कुछ कह भी रहे थे बाप दादा को, शायद मैंने वो ऑब्जर्व ज़रूर किया है। तो क्या था वो समय जब बड़े दादी इधर थे और दादी जानकी बाप दादा की दूसरी साइड थे, और बाबा आपको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे और साथ में आपके हाथ में टोली दे रहे थे? मेरे को पूरा तो याद नहीं आता आप किस एपिसोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है जब ये ORC बना था तो दादी ने शायद कहा होगा कि वहाँ पर है, तो बाबा ने उस समय कहा था कि आप अनेकों की दुआएं लेने की पात्र बन रहे हो। उस समय ये कहा था। दीदी यही था, कुछ ORC का ही कुछ था स्टार्टअप, तो वो चीज़ हमने देखी तो बहुत अच्छा लगा। दीदी अब एक लास्ट प्रश्न ये है कि जैसे परिवार आपका पूरा ज्ञान में लौकिक परिवार ही आपको लेकर आया या आप माध्यम बने, तो दीदी जब लौकिक परिवार आता था और सब एक साथ मिलते थे, तो लौकिक परिवार में कुछ उस टाइम पर लौकिक परिवार की तरफ से कोई ऐसा बंधन नहीं था, कोई बंधन नहीं था? हाँ। किसी भी कारण से नहीं था, बस आप आते गए और उन्हें छुट्टी देते गए? मुझे बहुत सामना करना पड़ा है। माता पिता दोनों ही बहुत अच्छे बाबा के वारिस क्वालिटी के बच्चे रहे हैं, आज्ञाकारी, गुड रिकॉर्ड, परंतु उन्होंने मेरे आगे कई परीक्षाएं रखी थी। किसी भी कन्या को जब माता पिता यज्ञ में समर्पित करते हैं तो उनको ये रहता है कि मेरी बच्ची सदा सफल रहे, वो हिले डुले नहीं। तो उन्होंने मेरी परीक्षाएं काफ़ी ली, लेकिन मैं पास होती गई। एक थी जॉब था, लुक्रेटिव जॉब था, और 1 साल किया था, मेरा 100% रिजल्ट था। जिनको मैं पढ़ाती थी उन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, एकदम पढ़ा। आज MA पास किया मैंने, कल को BA मेजर्स को पढ़ाना शुरू किया 3rd ईयर को। अपने काम में परफेक्ट थी, प्यार बहुत पाया, स्टूडेंट्स का भी पाया, तो अपने स्टाफ का भी पाया, तो प्रिंसिपल्स का भी पाया। और कभी किसी को 1st ईयर में पेपर्स करेक्ट करने के लिए नहीं मिलते यूनिवर्सिटी में, वो भी मुझे मिले। यूनिवर्सिटी पेपर्स फाइनल जो होते हैं करेक्शन के लिए,
फर्स्ट ईयर में कहा आपको गलती से आ गए, औरों ने कहा आपको गलती से आ गए, गलती से आए, जैसे भी आए आए। और ये भी हुआ, मैं बाबा से मिली, बाबा से, पिताजी चाहते थे मैं जॉब कंटिन्यू करूं, उनकी शर्त थी तुम 1 साल कर लो। वो चेक करना चाहते थे कि इसके हाथ में पैसा आता है तो ये कहीं डामाडोल तो नहीं होती है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे व्यक्ति को हिला देता है। तो मेरे को जो चेक मिलता था वो बैंक में जा, और मैं अपने ट्रांसपोर्ट का पैसा भी माँ से लेके जाती थी। तो पिताजी ने देखा इसको पैसे से तो प्यार है नहीं, और वो चाहते थे तेरे को इतना मान मिला है, इतना तेरी सक्सेस है, तुम क्यों छोड़ती है। मैं कहती नहीं, आपका वायदा था कि मैं 1 साल ही करूं तो मैं 1 साल ही करूं। मैं बाबा से मिलने गई अव्यक्त रूप से, बाबा थे, तो बाबा ने कहा बच्चे, मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे है। बाबा ने कहा तुम छुट्टी लेकर के देखो। मैंने कहा बाबा मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है क्योंकि 1 साल की ही जॉब है। तो बाबा ने तुरंत कहा मुझे छोड़ दो। जब बाबा ने कहा छोड़ दो तो मुझे श्रीमत मिल गई, और मैं वापस लौटी तो माया भी बहुत आकर्षक रूप लेके बैठी थी। मुझे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल का ऑफर आया हुआ था, तो पिताजी ने कहा अभी तो तुमको ये भी आया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पक्की रही। मैंने कहा नहीं, आपने 1 साल का वायदा कहा था, 1 साल पूरा हो गया, और मेरे को बाबा ने कहा छोड़ दो, अब मैं नहीं करना चाहती। तो दीदी ये इसलिए पूछा है यहाँ पे ये परीक्षाएं थी, और वो नहीं चाहते थे कि मैं समर्पित हो जाऊं। दूसरा, जो हमारे लौकिक परिवार के बहुत बड़ा परिवार था, आर्य समाजी थे, मेरी कजन्स अच्छे एजुकेटेड आर्य समाजी थे। नाना जी कहते थे मैं हिंदुस्तान टाइम्स में निकालूंगा। ब्रह्मा कुमारी ने हमारी बच्ची को ऐसा किया। मैं आज दिन तक कभी अपने बड़ों को वापस जवाब नहीं दिया है, आज दिन तक का मेरा रिकॉर्ड है। मैं कभी बड़ों को जवाब नहीं देती, जो बड़े कह दें ओके। ये मेरा रिकॉर्ड जो रहा। तो नाना जी ने जब मेरे को ऐसा बोला कि मैं ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स में डालूंगा, दादी जी से मिलने आए, दादी जी से बातचीत की उन्होंने। तो मैंने कहा बाबूजी आप हिंदुस्तान टाइम्स में डालोगे तो उसका जवाब फिर हिंदुस्तान टाइम्स में ही पाओगे। तो उनको लगा कि इसमें फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा, फिर मेरे को सहयोग देना शुरू किया। ऐसे दीदी मेरा प्रश्न इसलिए यहाँ ये पूछने का था क्योंकि आपने कहा कि अव्यक्त बाबा ने जब आपको कह दिया तो फिर आपने उसके बाद ठीक है अब मेरा जो डिसीजन है वो ठीक है क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ने मुझे ओके कर दिया। तो दीदी उसके बाद कोई संशय नहीं, कुछ नहीं, बस आप चलते गए इस लाइफ में। फिर देखिए ये पुरुषार्थी जीवन है, हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई में क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ाई में परीक्षा न हो ऐसा होता नहीं है, बहुत जबरदस्त परीक्षाएं, जबरदस्त माना जबरदस्त, लेकिन एक लक्ष्य पक्का, दूसरा मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तीसरा बाबा का साथ, और मेरे को दादियों का साथ बहुत मिला। तो मैं हर प्रकार से, क्योंकि आप बाप दादा की बात करते हैं तो हमें जो पता है आपके साथ रह के कि आप दादी गुलजार जी के साथ ही रहे हैं, पले बड़े आप साथ में हुए, दादी ने लेक्चर तक भी आपको तैयार कराए, और ऑफिस में जहां आप कहते हैं पांडा भवन दिल्ली ऑफिस में दादी के संग रह के ही आपने सारी सेवाएं सीखी। तो दीदी दादी को आप देखते थे, लास्ट एक गुलजार दादी को देखते थे, और वही गुलजार दादी जब बाप दादा के रूप में आते थे तो कैसा लगता था आपको? वही दादी थे जिनके साथ आप पूरी सेवा करते, और फिर वही दादी की पदरामणि बाप दादा के रूप में होती। एक बात मैं आपको बता दूं, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे तो दादी गुलजार है ये भाषा आती ही नहीं थी हमको, हमको बाबा ही दिखते थे, गुलजार दादी नहीं दिखते थे।
बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू दीदी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया।